पारुल न्यूज़ के नए चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सभी नए वीडियोस देख सकें। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एक दिवसीय दौरे पर आज रतनगढ़ आए। उन्होंने निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जरूर बनी है, लेकिन भाजपा बहुत कम मार्जिन से हारी है। जनता ने भाजपा को नकारा नहीं, परंतु यह जरूर है कि कांग्रेस से थोड़ा कम भाजपा को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सशक्त विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर और सड़कों पर निभाएगी तथा जनहित के कार्यों में सरकार का सहयोग भी करेगी। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि लगातार 3 बार विधायक रहे तथा वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे राजकुमार रिरमा की किस आधार पर टिकट काटी गई, तो उन्होंने कहा कि एक पार्टी के सर्वे के मुताबिक ही यह उक्त निर्णय हुआ है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में भाजपा ने पैराशूट उम्मीदवार नहीं उतारा है, बल्कि जनता में लोकप्रिय जो जिताऊ उम्मीदवार था उसे टिकट दी गई थी और उसका परिणाम भी पार्टी के पक्ष में रहा। उन्होंने कहा कि जब तक नए लोगों को पार्टी में स्थान नहीं मिलेगा तो पार्टी मजबूती के साथ कैसे खड़ी हो पाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रश्न पर कहा कि इसकी समीक्षा हो रही है और जिन जिन लोगों ने अधिकृत पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ कार्य किया है उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रश्न पर सारस्वत ने कहा कि यह संवैधानिक पद होता है और इस पद पर व्यक्ति को रखना व न रखना पार्षदों के हाथ में होता है। उन्होंने गहलोत सरकार द्वारा हाल ही में कर्ज माफी की घोषणा को किसानों के साथ धोखा बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इस मौके पर भाजपा नेता दीनदयाल पारिक, अरविंद इंदौरिया, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, अर्जुन सिंह फ्रांसा, हरि प्रसाद दायमा, मदन रेडवा, महेश जोशी, मनोज हारित आदि मौजूद थे। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड नई दिल्ली व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज राजकीय अस्पताल में मिशन परिवार विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में नव दंपतियों को परिवार नियोजन के साधन, बच्चों के अंतराल, कुपोषण से बचाव की नाटक व गीतों के माध्यम से कलाकारों ने जानकारी दी। साथ ही पहले बच्चे का जन्म, सावधानी बरतने जैसी महत्वपूर्ण बातें महिलाओं को कार्यक्रम के दौरान बताई गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक चूरू, राजगढ़, तारानगर के 700 नव दंपतियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक किया गया है और आज रतनगढ़ में हुए कार्यक्रम में 150 नव दंपति कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्हें परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया गया। मास्टर भंवरलाल मेघवाल को कैबिनेट मंत्री बनाने पर घंटाघर के पास युवक कांग्रेस नेता निखिल इंदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जगदीश सोनी, सूरज शर्मा, एडवोकेट महेंद्र माली, अमित चौमाल, धीरज जांगिर, रामवीर सिंह रायका, मुख्तियार खान, प्रवेश जोशी, आजम हुसैन, संजय खान, जितेंद्र डोकवाला, रमेश मोयल, नटवर नोहाल, इलियास मिरासी, आदिल डायर, साकिन हुसैन, सूर्यकांत आदि मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ आश्रम में चल रही भागवत कथा में आज कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी सजाई गई। कथा के दौरान कृष्णानंद महाराज ने कहा कि यदि हम धर्म का विधिवत पालन करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मर्यादित जीवन व धर्म पूर्वक आचरण का ज्ञान हमें सत्संग व भगवान की कथा से ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है, लेकिन गोविंद के भजन में मन लगाने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस मौके पर वासुदेव सांगानेरिया, श्यामलाल स्वामी, योगी तारानाथ, योगी सुखनाथ, दामोदर पंचलंगिया, भीष्म सांखोलिया, नंद किशोर महर्षि, योगी समंदनाथ, गीतानाथ, नेमीचंद चौमाल सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा एवं मार्क्सवादी छात्र संघ राजस्थान ने आज उपखंड अधिकारी कार्यालय में
अलग अलग ज्ञापन देकर छात्रा संजली को जिंदा जलाने वाले अपराधियों को सजा दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आगरा के गांव लालो की कक्षा 10 की दलित छात्रा संजली को 19 दिसंबर को सरेआम पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। घटना के बाद से अब तक पुलिस द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना के बाद से देश में छात्रा व महिलाओं में भय है। ज्ञापन में मांग की है कि संजली के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। बूथ लेवल अधिकारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने तहसीलदार गोकुल दान चारण को ज्ञापन दिया। संघ के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में शिक्षक बीएलओ ने शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाश में किए गए कार्य के एवज में उपार्जित अवकाश के आदेश करने, शीघ्र मानदेय भुगतान करने तथा चुनावी कार्य से जुड़े शिक्षकों को शीतकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण से मुक्त रखने की मांग की है। इस मौके पर काफी संख्या में बीएलओ मौजूद रहे। हनुमान पोदार स्मृति न्यास के द्वारा भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार स्मृति महोत्सव पर आज पद रत्नाकर का सामूहिक गान हुआ। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नोरे में हुए पद गान के माध्यम से उनके बारे में विस्तार से बताया गया। पद गान का शुभारंभ राधा माधव चरण वंदना से हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा गढ़ परिसर में उपभोक्ता दिवस पर आज विधिक चेतना शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित लोगों को शिविर में उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर में रिटेनर अधिवक्ता सुशील बाकोलिया, पैनल अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापत, मनीष शर्मा, प्रमोद इंदौरिया, गौतम नाथोलिया, जगदीश स्वामी, करणी सिंह राठौड़, पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया, नवरंग लाल प्रजापत आदि मौजूद रहे। रघुनाथ स्कूल के विद्यार्थियों की क्रॉस कंट्री दौड़ आज पंचायत समिति मार्ग पर हुई। दौड़ को प्रधानाचार्य एमपी त्यागी एवं एसएल जांगे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में प्रथम सुनील भांबू, द्वितीय देवेंद्र व तृतीय रिंकू तथा छात्रा वर्ग में प्रथम मनीषा बेनीवाल, द्वितीय मोनिका व तृतीय स्थान पर सुनीता रही। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक प्रियंका शर्मा, ओम प्रकाश नैन, रुस्तम डायर, रतन सिंह बिरड़ा सहित स्कूल परिवार के सदस्य मौजूद थे। आपका अपना पारुल न्यूज चैनल रतनगढ़ की तमाम खबरों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी है कोई खबर तो हमें भेजें जरूर, हम पहुंचाएंगे उसे आम जन तक। नमस्कार।